सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल रात को जब इनकम टैक्स की टीम मोइन नाम के व्यक्ति के दिल्ली के गीता कॉलोनी के घर पर छापेमारी के लिए पहुंची तो अहमद पटेल वहां क्या कर रहे हैं? नाम अहमद पटेल, पद राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष, कद सोनिया गांधी के बेहद करीबी। इस तस्वीर से कांग्रेस पार्टी और अहमद पटेल सवालों के कटघरे में आ खड़े हुए हैं। इनकम टैक्स को खबर मिली थी कि मध्य प्रदेश का रहने वाला और कांग्रेस के एक बड़े नेता का करीबी एसएम मोइन ने 20 करोड़ रुपए दिल्ली पहुंचाए हैं। इसी खबर के बाद गीता कॉलोनी के ताज एनक्लेव पर इनकम टैक्स ने छापा मारा। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि अहमद पटेल अपने चीफ अकाउंटेंट की तबीयत का हाल जानने के लिए उसके घर गए थे। इनकम टैक्स विभाग को दिल्ली एनसीआर में इसी बड़े नेता के करीबी के रिश्तेदार के पास से 230 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का पता चला। ये भी पता चला कि 242 करोड़ रुपए फर्जी बिलों के जरिए इधर उधर किए गए। साथ ही विभाग को 80 कंपनियों का पता चला जो काले धन को सफेद बनाने के लिए ही खोली गई थी। ऐसा लगता है कि जो सारी एजेंसीज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनआईए हो, ये इनके कब्जे में है। गलत तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब ये सब सारी एजेंसी जो रेड कर रही हैं, जो अपना काम कर रही हैं, पहले भी कर रही थी और उनका काम ऑनगोइंग है। उनके ऊपर तो कोई इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता है। सवाल यह है कि क्या चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ खास नेताओं को फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है? कैश को तुगलक रोड बंगले से पार्टी हेड ऑफिस पहुंचाया जाना था। क्या ये सिर्फ संयोग है कि तुगलक रोड पर कमलनाथ का घर है? अहमद पटेल के चीफ अकाउंटेंट एसएम मोइन के घर पर छापा पड़ने के क्या मायने हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सुनिए कि अहमद पटेल ने क्या कहा अपनी सफाई। कह रहा हूं अभी जाइए आप ढूंढ लीजिए, एक भी पैसा मिले तो। टोटल ट्रांसपेरेंसी है। हम हमारे कैंडिडेट को चेक से पैसे भेजते हैं, तो इसमें कहीं पे भी हम गड़बड़ी नहीं करते। जितनी सेलिंग होती है इतने पैसे भेजते हैं। बीजेपी में हिम्मत है कि वहां पे ले जाएं उनके दफ्तर में मीडिया वालों को और कहें कि यहां जांच कर लीजिए। सचिन, ये विपक्षी है जो सवाल उठाता था लगातार कि सरकार काले धन के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जब कार्रवाई होती है तो फिर एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं।